तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इतने लंबे वक्त के बाद में और इतने टाइम के बाद में अगर ये दोनों मूवीज आ रही हैं तो भाई हमें अब ये अचानक क्या खबर सुनने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं कह रहा हूं कि दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हुआ है। लेकिन देखो, यहाँ पे सामने वाला भी हर चीज़ से एक चीज़ को देखता है कि भाई क्या इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हमें रिलीज़ के लिए एक काबिल मूवी मिले। तो यहाँ पे उनको इस मूवी के अंदर कोई काबिलियत नहीं दिखी, तो इस वजह से इन दोनों ही मूवीज को भाई ओवरसीज के अंदर बैन कर दिया। अब हुआ क्या है भाई, सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और ओवरसीज में कहां कहां पे इस मूवी को बैन किया है सारी बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बात करते हैं कि हो क्या रहा है भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को 10 बजे के बाद की इसकी अपडेट एडवांस बुकिंग के बारे में बता दूं कि अभी क्या चल रहा है। देखो भाई, यहाँ पे दोनों की एडवांस बुकिंग में घमासान टक्कर चल रही है। दिल्ली में जबकि 1177 शोज इसके ओपन हो चुके हैं, 16 ऑलमोस्ट फुल हैं और 28 फिल इन फास्ट है। सिर्फ 6% की ऑक्यूपेंसी में भाई साहब ये मूवी 70 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं अगर मैं मुंबई की बात करूं, जो कि भाई साहब गढ़ है, सिर्फ और सिर्फ 937 शोज में ये मूवी 93 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि दिल्ली से ज़्यादा मुंबई में इस मूवी को रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं अगर यहाँ पे कोई और सी मूवी की एडवांस बुकिंग बताता हूँ या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूँ, तो ज़्यादातर जो मुझे एडवांस बुकिंग या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है ना, वो मुझे देखने को मिलता है दिल्ली से ज़्यादा होती है और मुंबई में कम होती है। लेकिन इस बार हो गया उल्टा भाई, मुंबई में ज़्यादा देखने को मिल रही है जबकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम है। मुंबई और दिल्ली में 30 से 35 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग का फर्क है, जबकि दिल्ली में शो ज़्यादा है। मुंबई में 937 है और दिल्ली में 1100-1200 के आसपास है और दिल्ली की एडवांस बुकिंग कम है। ये चीज़ काफ़ी कमाल की है। महाराष्ट्र के लोगों ने पूरा यहाँ पे सपोर्ट किया अजय देवगन की सिंघम को। पूना की बात करें तो यहाँ पे 16 लाख की एडवांस बुकिंग है सिर्फ और सिर्फ 332 शोज में, तो ये बहुत अच्छा रहा। बेंगलुरु में भाई 12.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग है, 265 शोज है। हैदराबाद में 6.25 लाख रुपए की है एंड 182 शोज के साथ में। अहमदाबाद में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 33 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग। ओवरऑल इसकी एडवांस बुकिंग की बात करूँ तो अभी तक इसको जो शोज मिले हैं भाई, आप यकीन नहीं करोगे, 10,000 इसको शोज मिल चुके हैं अभी तक। इस टाइम पे टिल नाउ 10,007 शोज सिंघम अगेन के पास में है, जिसमें से जो इसका टिकट प्राइस रेट है 2D का वो है 276 एंड IMAX 2D में अगर आप लोग इस मूवी को देखते हैं तो 787 रुपए का कम से कम है। और जो IMAX 2D है उसके शोज हैं सिर्फ 8, जिसमें से 45 टिकट्स उसके सोल्ड आउट हुए पूरे इंडिया में। अब बात करते हैं कि सिंघम अगेन के टोटल टिकट्स कितने सोल्ड आउट हुए, तो यहाँ पे 1,28,008 टिकट्स सिंघम अगेन के सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिनका एक प्राइस मनी बनता है 4 करोड़ 26 लाख। 4 करोड़ 26 लाख के आसपास इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और अगर मैं विद ब्लॉक सीट्स की बताऊं तो ये आंकड़ा 6 करोड़ के ऊपर का जा रहा है। अब बात करते हैं भूल भुलैया की, कि भूल भुलैया क्या यहाँ पर दिखा रही है अपना। नेशनल दिल्ली NCR में दोस्तों 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी मैंने जो सिंघम का बताया है कि सिंघम में मुंबई का 92 लाख है, जबकि दिल्ली में उसका 63 लाख है। यानी कि मुंबई में ज़्यादा है और मुंबई में ज़्यादा है और यहाँ पे दिल्ली में कम है सिंघम का। तो अब यहाँ पे देखिए, दिल्ली में ज़्यादा है और मुंबई में कम है। दिल्ली में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिसमें से 17% ऑक्यूपेंसी है सिर्फ 840 शोज में और 76 तो ऑलमोस्ट फुल है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में भूल भुलैया को रेस्पॉन्स सिंघम से अच्छा मिल रहा है, ये कह सकते हो। पता नहीं भाई, 102 फिल इन फास्ट जा रहे हैं। मुंबई में 701 शोज हैं, 55 ऑलमोस्ट फुल है, 91 फिल इन फास्ट है और 92,34,000 की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ मुंबई में। पूना की बात करें 17,30,000, 260 शोज हैं, 4 ऑलमोस्ट फुल हैं और 14 फिल इन फास्ट हैं। बेंगलुरु में 13,80,000 की एडवांस बुकिंग, कमाल की बात है भाई। 192 शोज में 6 ऑलमोस्ट फुल हैं और 7 फिल इन फास्ट हैं। वहीं अहमदाबाद में भाई 39 लाख की एडवांस बुकिंग है। ओवरऑल इसकी एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सिंघम के जो शोज हैं वो मैंने आप लोगों को बताए थे 10,000 प्लस। लेकिन अगर मैं भूल भुलैया की बात करूं तो 7,611, यानी कि पूरे 2400 शोज पीछे चल रही है भूल भुलैया। जी हाँ, जिसमें से इसके टिकट्स हुए हैं 1,71,490 और सिर्फ इसके 2D में रिलीज किया जा रहा है, जिसकी
टिकट प्राइस रेट है 273 रुपए, 273। अब आते हैं नंबर्स पे कि क्या नंबर्स लेके ये बैठी है अभी। 5,49,00,000 यानी कि 5.5 करोड़ के आसपास की इसकी एडवांस बुकिंग है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज पे गौर करिए, सिंघम की एडवांस बुकिंग को ओपन हुए हुए पूरा एक दिन हो चुका है, 24 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया 3 आगे चल रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे भूल भुलैया 3 को पीछे होना होता तो शायद अब तक हो जाती, सिंघम कर देती। लेकिन अभी यहाँ पे हमें कल का दिन भी देखना है, जबकि शोज देखो 7,000 हैं, 7,500, और सिंघम पहुंच गई है 10,000 के आसपास। तो अगर इस चीज में देखा जाए तो भाई भूल भुलैया की एडवांस बुकिंग नॉट बैड, बुरी नहीं है सिंघम के आगे। और सिंघम की आप लोग देखेंगे कि एडवांस बुकिंग नंबर भी 4.5 करोड़ आ रहा है, पूरा इससे 1 करोड़ पीछे चल रही है, और ये आंकड़ा बराबर चल रहा है। और बुक माई शो पे जाके देखेंगे तो 10,000 के आसपास का इसका 1 घंटे का टिकट सोल्ड आउट हो रहा है सिंघम का, जबकि भूल भुलैया का हो रहा है 13,000। तो यहाँ पे 3,000 टिकट्स ज्यादा सोल्ड आउट हो रहे हैं किसके, भूल भुलैया के, हर 1 घंटे में। तो यहाँ पे भाई भूल भुलैया को अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, और जो भी है भाई, और ऑक्यूपेंसी भी इसकी ठीक ठाक जा रही है। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल का आखिरी दिन है। बात करते हैं ओवरसीज में कहां कहां पे इस मूवी को बैन कर दिया गया है। दोनों ही मूवीज को सऊदी अरब में बैन कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ही मूवीज में एक तरीके से देखा जाए कि सिंघम में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम को लेकर कुछ यहाँ पे सीन है, तो वो उसको उस वजह से किया है। बाकी भूल भुलैया में जो कार्तिक आर्यन का कुछ यहाँ पे डायलॉग्स, जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा समलैंगिकता के अराउंड आता है, तो इस वजह से इस मूवी को भी ओवरसीज में यानी कि सऊदी अरब में और मुस्लिम कंट्रीज में ज़्यादातर मैं जितना समझता हूँ कि वहाँ पे ये मूवी नहीं चलेगी। अब सऊदी में तो देखो ऐसा है कि वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिलीज़ हो भी जाती तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं भी आता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे हमने देखा है कि कोई मूवी लगी है। वैसे तो वहाँ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमने तो कभी देखी नहीं है, इसलिए ठीक है वहाँ पे रिलीज़ हो या नहीं हो तो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ। बाकी देखो ऐसा है, बाकी और जगह रिलीज़ हुई है तो ये यहाँ पे कोई बड़ी बात इतनी है नहीं कलेक्शंस के ऊपर, तो ठीक है जैसा भी है। तो यहाँ पे एडवांस बुकिंग के मामले में कल और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कल के जितने भी एपिसोड होने वाले हैं ना, वो सारे के सारे सिंघम पे ही मैं सोच रहा हूँ बनाने की। नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपको यहाँ पे सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग में यहाँ पे कितना और बढ़ोतरी लगती है, कि कल ये कितना कर सकती है। मेरे अकॉर्डिंग 4.5 करोड़ अभी है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी आराम से 6 से 6.5 करोड़ तक कर सकती है, वरना तो मैं तो 10 करोड़ का आंकड़ा सोच रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 करोड़ के आसपास की इसकी एडवांस बुकिंग रुक सकती है। बाकी कल की स्पीड के बारे में कुछ नहीं कह सकते, दोनों की एडवांस बुकिंग ना 7 साढ़े 7 के आसपास मुझे ऐसा लगता है रुक जाएगी। लेकिन कल स्पीड देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे जो एक लास्ट है ना वो 10 करोड़ है, इससे ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखते हैं होता क्या है, नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।